बिल गेट्स के बारे में लोग कहते हैं यार भाई ड्रॉप आउट था, पढ़ाई से ड्रॉप आउट था। आपको पता है ड्रॉप आउट था? बिल गेट्स 70 घंटे लगातार पढ़ता था। उसके साथ के स्टूडेंट बताते हैं आज भी कि बिल गेट्स के जितना पढ़ने वाला व्यक्ति कोई 500 पेज आज भी पढ़ रहे हैं। बिल गेट्स जब 3 दिन लगातार पढ़ते थे ना, सोने से पहले जूता नहीं उतारते थे, बोले उठ के वापस पहनना पड़ेगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, जूता पहने पहने सो जाते थे। ये जो लोग, ये इंग्रेडिएंट इनके अंदर एक है, वो क्या है? जिद आ जाती है, जिद आ जाती है। कन्वर्टिंग एंगर इनटू रेजोल्यूशन, करना है तो करना है, करना है तो करना है। सत्या नडेला से किसी ने ना इंटरव्यू में पूछा कि एम्प्लॉय जो माइक्रोसॉफ्ट में ज्वाइन करवाते हो क्या देखते हो उसके अंदर? सत्या नडेला बोले 2 चीज है, एक क्लैरिटी, दूसरा एनर्जी। कम ऑन, एक क्लैरिटी, दूसरा एनर्जी। जिस आदमी के अंदर क्लैरिटी और एनर्जी होती है ना, वो इतिहास रचता है, वो सुपर स्पेशलिस्ट हो जाता है। मेजर ध्यानचंद जब हॉकी खेलते थे ना, तो लोग बार बार हॉकी को खोल के चेक करते थे, चुंबक तो नहीं है इसके अंदर, कोई मैग्नेट तो नहीं है। विश्वास ही नहीं था कि इतना बड़ा खिलाड़ी, जादूगर हॉकी का कैसे हो सकता है। ब्रूस ली जब लड़ते थे, इनफैक्ट ब्रूस ली जब हॉलीवुड के पिक्चर्स में काम करते थे और जब वो किसी को 0.05 सेकंड के अंदर पंच मारते थे, तो उनको बाद में शूटिंग के स्लो करना पड़ता था मोशन को। लोगों को विश्वास ही नहीं था कि इतनी तेज कैसे करेगा, लगता था जैसे नकली शूटिंग हुई है। बाद में डायरेक्टर को उनके एक्शन को स्लो करना पड़ता था, क्योंकि जानते हैं जब आदमी परफेक्शन की स्टेज पर जाता है, उसके लिए उसको आता माजी सटकली। जानते आज का टॉपिक एक ही है, क्या करना चाहते हो? इतिहास रटना चाहते हो, इतिहास रचना चाहते हो? पीपल लाइक पिकासो आर ओनली वन इन यूनिवर्स। ये वो लोग अपनी कंसंट्रेशन को टूटने नहीं देते हैं। समाधि में, एब्जॉर्प्शन में जब पेंटिंग में बैठते थे, कई बार 72 घंटे कुछ बोलते नहीं थे। उनके लोग उनसे बात करने की कोशिश करते थे, वो जवाब नहीं देते थे। He never wanted to break his concentration. So much of absorption. 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है, पहली क्लैरिटी, दूसरा एनर्जी। कम ऑन, क्लैरिटी और एनर्जी, ये 2 चीजें मैं चाहता हूं आपके जीवन में होनी चाहिए, और वो जिद्दी हो जाइए एनर्जी के अंदर उस क्लैरिटी को अचीव करने के लिए। सुंदर पिचाई जब पढ़ते थे ना, उनको पता नहीं होता था उनके दाएं कौन है बाएं कौन है। रिक्शा में जाते थे, पढ़ते हुए जाते थे। सब्जी खरीदने जाते थे, पढ़ते हुए जाते थे। स्कूल से आते थे, पढ़ते हुए जाते थे। आते हुए जाते हुए क्लास के अंदर इतना फोकस उनको वो दिखता था जो किसी को नहीं दिखा। गूगल की टीम को उन्होंने बोल दिया था किसी भी दिन माइक्रोसॉफ्ट गूगल को हटा के अपनी डिफॉल्ट सेटिंग ला देगा। कोई नहीं माना उनकी बात, जानते हैं कोई नहीं माना। उनको इतनी क्लैरिटी थी, कुछ ही महीनों में वही हुआ। माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल को हटा के बिंग को डिफॉल्ट सेटिंग में ले आया और पूरे गूगल के अंदर तहलका हो गया। वही दिन था जब सुंदर पिचाई का कद कंपनी के अंदर बहुत बड़ा हो गया था। जानते हैं बहुत सिंपल है, आपको क्लैरिटी और एनर्जी चाहिए जब जिद्दीपन आ जाता है। व्हेन यू कन्वर्ट योर एंगर इनटू अ रेजोल्यूशन, यू डू रियली वेल। बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या वुमेन एम्पावरमेंट, क्या वुमेन 1850 के अंदर जब कोई वुमेन एम्पावरमेंट नहीं था ना, और साथ नहीं मिला ग्वालियर की रक्षा करने के लिए अंग्रेजों से, माधव राव छोटा सा बच्चा पीठ पे ठान लिया और निकल पड़ी दोनों तलवार से युद्ध लड़ने के लिए। जानते हैं जब आदमी को एनर्जी और क्लैरिटी होती है ना, वो बहुत बड़ा जिद्दी हो जाता है। रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। मैं भगत सिंह से भी बड़ा इंस्पायर्ड हुआ। मैंने क्या देखा, वो भी सपोर्ट किया उन्होंने अपने देश को। कैसे किया? भगत सिंह छूट के जा सकते थे, वो बिना विस्फोट का बम जो उन्होंने फोड़ दिया ना, उसके बाद निकल सकते थे, छुप के गायब हो सकते थे, जाके सबको बोले हाँ जी हमने फोड़ा, पकड़ लो हमको। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो चाहते थे क्रांति आ जाए। वो अपना जीवन लगा रहे थे बाकी देश की सेवा करने के लिए। छोटी उम्र के अंदर भगत सिंह चले गए, बोले मेरे सीने में जो जख्म है वो तो फूल के गुच्छे हैं। हाँ हम पागल हैं, पागल ही रहने दो, केवल पागल ही अच्छे हैं। यही वो लोग जिनके अंदर थोड़ा पागलपन आ जाता है ना, इन्हीं लोग को पूरा इतिहास याद कर